नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आ जाइए। अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, अब नींद से जगना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि उसे जगाया जा सकता है जो सो रहा है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसे जगाया ही नहीं जा सकता। आज हमारे जस्टिस बी.आर. गवई पर हमला हुआ है। दलित होने की कीमत जस्टिस बी.आर. गवई को चुकानी पड़ रही है, लेकिन आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सभी लोग पूरी तरीके से खामोश हैं। अरे हमारी हिम्मत तो इतनी नहीं पड़ रही है कि उस खबर पर कोई रिएक्शन दे दे, कोई कमेंट ही कर दे। आज सो रहे हैं। आज बड़े बड़े नेता, मंत्री, बड़े बड़े अभिनेता, तमाम बड़े राजनीतिक इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि दलित होने की कीमत जस्टिस बी.आर. गवई को चुकानी पड़ी है। मनुवादी लगातार संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग पूरी तरीके से खामोश हैं। दोस्तों, वहीं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी बयान सामने आ गया है। उनका बयान सुनेंगे ना तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि अब तो बड़े बड़े नेता भी समझने लगे हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई का समाज, संविधान को मानने वाले आज जस्टिस बी.आर. गवई पर हुए हमले को लेकर पूरी तरीके से खामोश हैं। अरे हम ये नहीं कहते कि आप कोई आंदोलन कीजिए, हम ये भी नहीं कहते कि आप कानून को हाथ में ले लीजिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को दलित होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, तो गांव समाज में रहने वाले एक दलित परिवार के साथ, एक पिछड़े के साथ, एक अल्पसंख्यक के साथ कितना बुरा बर्ताव होता होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मनुवादी पूरी तरीके से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुवादी लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जूता फेंक कर यह साबित करना चाह रहे थे कि अभी भी मनुवाद जिंदा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए रामदास अठावले साहब का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि सी.जे.आई. गवई पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि उच्च जात के कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सके कि दलित समुदाय से आने वाले न्यायमूर्ति गवई इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। अब जरा देखिए रामदास अठावले कह रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि ऊंची जात के लोगों को यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हाशिए पर रहने वाले समाज, दलित समाज, दबे कुचले समाज का एक लड़का देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन गया है। ये ऊंची जात के लोगों को ये पद रास ही नहीं आया, इसलिए जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंक दिया गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सड़क पर उतर जाइए। बस आप लोगों को सिर्फ इतना ही देखना है कि जो बड़के या बड़का साहब है ना, वो जो आपको भैया भैया जी कह के आपसे जो दिहाड़ी मजदूरी करा रहे हैं, वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। वो जो आते हैं, कहते हैं चलिए हमारे खेत में काम कर दीजिए, हमारे घर में काम कर दीजिए, वो आपके सगे नहीं हैं। जब तक आप सर झुकाकर चलेंगे वो आपको सम्मान देंगे, लेकिन जिस दिन आपने सर उठा लिया ना, उस दिन आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको इन मनुवादियों के सामने नतमस्तक होना है या फिर संविधान का रास्ता अपना करके बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह सीना तान कर चलना है। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई जो लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, वो जस्टिस बी.आर. गवई जिन्होंने हर घर तक न्याय पहुंचाने का संकल्प लिया है, वो जस्टिस बी.आर. गवई जो करे ना बिकूंगा ना झुकूंगा, जो न्याय होगा न्याय करूंगा, वो जस्टिस बी.आर. गवई जिन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल पर सुप्रीम एक्शन ले लिया, वो जस्टिस बी.आर. गवई जो ये नहीं देखते कि सामने कौन है और कौन नहीं है, वो जस्टिस बी.आर. गवई जो हर एक मंच से कहते हैं कि किसी की चरण वंदना करके, किसी के चरण चूम कर इतना बड़ा पद नहीं मिला है। अगर आज मैं देश की अदालत का जज हूं, सबसे बड़ा जज हूं, तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जहां के समाज को बहिष्कृत कर दिया है मनुवादियों ने, जिस समाज की आजादी लंबे सालों से छीनी जा रही है। लेकिन आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। नहीं तो ये मनुवादी हमें कभी बोलने ही ना देते। तो कहने का मतलब साफ है कि आज जब जस्टिस बी.आर. गवई पर हमला हो सकता है, जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका जा सकता है,
तो देश का कोई भी दलित सुरक्षित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि दलितों से नफरत करने वाले लोगों का यह उत्साह देखा है देश ने कि दलितों से कितनी नफरत की जा रही है। जो दलित आज पढ़ लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से मनुवादियों का, सामंतवादियों का सामना करना पड़ रहा है, यह उस घटना का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए आप सभी लोगों को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, बाबा साहेब के बनाए रास्ते पर चलना है। ना तो किसी के सामने झुकना है, ना ही किसी के सामने डरना है। जस्टिस बी.आर. गवई वही कर रहे हैं। जो झुकेगा वो सबका सम्मानित होगा, और जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सर उठाकर चलेगा, हो सकता है 10-20 लोगों का दुश्मन हो जाए। तो दुश्मन बनना जरूरी है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई कभी झुके नहीं, किसी भी सरकार के सामने नहीं झुके। और जिस वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की है, उस वकील पर कोई एक्शन भी जस्टिस बी.आर. गवई ने नहीं लिया। जस्टिस बी.आर. गवई हार कर भी जीतते नजर आए। अगर जस्टिस बी.आर. गवई कोई एक्शन ले लेते तो यह होता कि वो हीरो बन गया जिसने जूता फेंका, कल का कोई दूसरा आता हीरो बनने के चक्कर में फिर जूता फेंकता। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया, अरे जा भाई, तुम्हारा तो कोई मेल ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है। एक्शन लिया जाता है जो बराबरी का हो, छोटे लोगों को वैसे ही माफ कर दिया जाता है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने उस वकील को माफ करके कहीं न कहीं मनुवाद के मुंह पर यह करारा तमाचा लगाया है। क्योंकि मनु स्मृति से नहीं, बल्कि भीम स्मृति से और संविधान से यह देश चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। बस हम सभी लोगों को जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और जस्टिस बी.आर. गवई का साथ देना है। अगर आपके समुदाय का, आपके जात का कोई भी आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वैसे भी उसके दुश्मन हजार हैं। कम से कम आप समाज होने का परिचय तो दे दीजिए, कहने का मतलब यह है। बाकी रामदास अठावले साहब ने भी कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन दलित होने की कीमत जस्टिस बी.आर. गवई को चुकानी पड़ी। जस्टिस बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं, इसीलिए मनुवादियों को और ऊंची जाति के लोगों को यह पसंद ही नहीं आया कि एक निम्न जाति का लड़का पढ़ लिखकर देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन गया। ये मनुवादियों को रास नहीं आया, इसीलिए मनुवादियों ने जस्टिस बी.आर. गवई का अपमान करने की कोशिश की। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई का अपमान नहीं, बल्कि और सम्मान हो गया। जस्टिस बी.आर. गवई हीरो हो गए, हम सभी लोगों के महानायक हो गए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।